खरीदेंगे। चुनाव जीत गए, जब उनसे मांगा गया तो कहते नौकरी ही कीजिएगा, आप लोग अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, मुर्गी पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए। ये क्या हुआ था? तुम उस समय कह रहे थे चुनाव से पहले कि नहीं हम जीतेंगे तो लाखों नौकरियां देंगे लाखों युवाओं को। अब जीत कर क्या गए हैं तो हम लोग को अभी अब बकरी पालन करने के लिए सिखाएंगे, मुर्गी पालन। तो पढ़ लिख करके आदमी मुर्गी पालन और बकरी पालन करे। तो यही था कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, मतलब सुविधाओं देंगे, लेकिन यहाँ एक भी सुविधा नहीं मिल रहा है किसी को। अब देखिए इसका व्याख्या क्या कर रहा है। हमारे देश के कर निर्धारकों द्वारा यह घोषित किया जाता है कि देश के हर एक नागरिक को सुख सुविधाओं रूपी चिराग उपलब्ध कराया जाए, परंतु वर्तमान में हम देखते हैं कि भ्रष्ट राजनीति एवं सामाजिक दुर्व्यवस्था के कारण हर घर तो क्या किसी शहर में एक भी चिराग अर्थात दीपक उपलब्ध नहीं है। मतलब हर एक घर में बिजली या पानी पहुंचाने की बात है, लेकिन गांव में एक भी, शहर में एक भी कहीं दीपक नहीं जल रहा है विकास के नाम पर। भावार्थ यह दीपक उपलब्ध नहीं है। भावार्थ यह कि कवि ने राजनीति के गलियारों में बड़े बड़े वायदे करने वालों पर तीखा व्यंग्य करते हुए उनकी असफलता व्यक्त की है। इसमें कवि जो है व्यंग्य नहीं दिए हैं। दूसरे में कह रहे हैं कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। दरख्तों का मतलब होता है पेड़, ठीक, लेकिन यहाँ इसका पेड़ नहीं, शब्द का पेड़ अर्थ नहीं लिया गया। दरख्तों का मतलब यहाँ पे लिया गया है शासक वर्ग। हम जिस शासक वर्ग के छाया में, जैसे मान के चलिए पेड़ के छाया में हम रह रहे हैं, पेड़ के नीचे है, ठीक, और यहाँ हम क्यों बैठते हैं? ताकि हमको छाया मिले, फल फूल मिले। लेकिन अगर हम यहाँ पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं और हमको छाया की जगह पे धूप मिलेगा तो हम यहाँ क्यों बैठेंगे? उसके बावजूद भी धूप नहीं, अगर यहाँ हम बैठ रहे हैं, छाया है और यहाँ हमको खतरा रहे, अगर हम ये पेड़ के छाया में, पेड़ के नीचे गए हैं कि छाया में बैठेंगे, कुछ देर आराम से रहेंगे और पता चला कि नहीं यहाँ पे मधुमक्खी है, तो यहाँ हम रहना उचित समझेंगे? तो यही बोल रहा है कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। मतलब ये जो शासक वर्ग हैं, इनके सानिध्य में रहने से हम लोग ये सोचे थे कि हम लोग को सुख सुविधा या हम लोग का विकास होगा, लेकिन यहाँ वैसा हो नहीं रहा है। तो फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं दूसरे जगह। इस देश समाज में कहने का यूं तो सभी समय समर्थ सुख सुविधा से संपन्न है, परंतु उनमें ना तो आत्मीयता है और ना ही मानवता का कोई भाव। यहाँ उच्च पदस्थ समर्थ लोगों में परोपकार की कोई भावना नहीं है। वैभवशाली संपन्न वर्ग संवेदनहीन बना बैठा है। कभी ऐसे लोगों के समाज का बहिष्कार करके हमेशा के लिए भावना, आपकी क्या भावना है, हमारी क्या भावना, हम किसी के प्रति क्या सोचते हैं, वो अच्छा है या खराब है, वो भावना हो गया। कभी ऐसे लोगों के समाज का बहिष्कार करके हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से हमें दूर ही चला जाना चाहिए। ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढांक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सब करके लिए। मुनासिब का मतलब उचित, ठीक, कह रहे हैं देखते नहीं गरीब लोग चुप मुक करके बैठ जाते हैं, ढक जाते हैं, अगर ठंडा लग रहा है तो उसी तरह सोते भी हैं। तो ये कह रहा है कि ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। दूसरे दिन आम आदमी का विकलता और व्यवस्था को दर्शाते हुए लिखे हैं कि भूख से चिपके पेटों को यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कि भूख से जिनके पेट चिपके हुए हैं उनको देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। इसलिए जीवन यात्रा में किसी को अपना पेट दिखाने से बेहतर है कमीज के अभाव में अपने पांवों से पेट ढांक लेना। यहाँ कोई देखने वाला नहीं कि आपका पेट खाली है या नहीं है, इसलिए पेट दिखाने से अच्छा है कि आप अपने पेट को पांवों से ढांक लीजिए। तात्पर्य यह है कि यहाँ कर्णधार कहलाने वाले संवेदनशील लोगों के समूह अपनी व्यवस्था समर्थता दर्शाकर सहयोग की अपेक्षा रखना व्यर्थ है, और उन लोगों से सहयोग की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। इसके विपरीत वे लोग उनकी गरीबी का मजाक ना उड़ाए। इसलिए यही उचित है कि अपनी कमजोरी व्यवस्था या असमर्थता को उनके सम्मुख प्रकट ही ना किया जाए।
और आपके पेट भूखे हैं, आप खाली हैं या आप गरीब हैं, ये उनको बताने से अच्छा है, क्योंकि वो तो आपको कुछ करने वाले हैं नहीं। तो अपनी व्यवस्था उनके पास ना रखने से अच्छा है कि आप खुद ही ढंग करके रखें और अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। पहले होता था ना कि पहले जैसे एक कहावत है कि अपनी कमजोरी उन्हें ही बताएं जिससे आप जिसके साथ आपका जुड़ाव अच्छा हो, जिससे नेटवर्क सही हो। क्योंकि मोबाइल हो या आदमी, नेटवर्क नहीं रहता है तो लोग गेम खेलने लगते हैं। अभी तो ऐसा ऐसा गेम आ गया कि वो नेट से ही चलता है, लेकिन पहले जब नेट नहीं रहता था ना, तो अगर टावर नहीं रहता था तो लोग गेम खेलने लगते थे। और यही बात है कि आप किसी को बताइएगा ना कुछ अपने बारे में, कमजोरी या कमी, और उसके साथ आपका अच्छा संबंध नहीं है, जुड़ाव नहीं है, तो वो आपके उसका फायदा उठाएंगे। यहाँ कह रहा है कि कभी समाज के संवेदनशील अमानवीय व्यवहार करने वाले लोगों के प्रति विरोधी सवर्ण आक्रोश प्रकट करते हुए कहता है कि ये हमारी जीवन यात्रा में कभी भी किसी भी प्रकार सहयोगी नहीं हो सकते। अतः जीवन पथ पर हमें स्वयं ही अकेले यात्रा तय करनी होगी। भावार्थ यह है कि परोपकार अथवा संवेदनाओं से ही समाज में अपनी व्यवस्था प्रकट करना उचित नहीं है। यह कह रहा है कि अगर जिस समाज में आपका संवेदनाओं को समझने वाले लोग हैं ही नहीं, वहां पे अपनी व्यवस्था प्रकट करना उचित है ही नहीं। उसके बाद कह रहा है खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब से, कि अगर भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आदमी का ख्वाब होना जरूरी है। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, जैसे मान के चलिए भगवान नहीं है, ठीक, लेकिन अगर किसी आदमी के लिए है कि नहीं भगवान है, खुदा है, तो उसके लिए तो अच्छा काम कर रहा है कि चलो हम अच्छा काम करें तो हमको अच्छा मिलेगा, जन्नत मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। इसमें व्याख्या में कवि कहते हैं कि कवि चारों तरफ फैली अव्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए परिवर्तन की आशा में लिखता है कि आम आदमी के लिए इस जीवन में भगवान का भी कोई सहारा नहीं, कि आम आदमी के लिए जीवन में भगवान का भी कोई सहारा नहीं। भले ही वह ना हो तो भी आदमी सुंदर सुखद भविष्य के सपनों में जी लेता है। कोई जरूरी नहीं कि भगवान है तब भी आदमी सुंदर सुखद जीवन जिए, वो ना हो तब भी जी लेगा। कभी मानता है कि आदमी को जीवन जीने के लिए कोई ना कोई आश्रय अवश्य चाहिए। कवि मानता है कि आदमी को जीने के लिए कोई न कोई आश्रय अवश्य चाहिए, इसलिए आम आदमी को जीने के लिए उसके द्वारा देखे गए स्वप्न की आशा किरण पैदा करते हैं। जरूरी नहीं कि कोई हो, गरीब आदमी अपने स्वप्नों में ही अगर भगवान से भेंट हो गया, खुदा से भेंट हो गया, तो वो खुश हो जाता है। तो ये आश्रय चाहिए, किसी न किसी का आश्रय चाहिए, और वो कहाँ, वो चाहे फिर सपने ही में ही क्यों ना है। आम आदमी अपने जीवन के प्रति सुंदर कल्पनाएं करके भी संतुष्ट रहता है, और आम आदमी जो है वो अपने जीवन की सुंदर कल्पना करके कि हाँ हम ये खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, इतना सुख शांति में, वो कल्पना में ही सुख रहता है, संतुष्ट रहता है। और इसमें क्या कह रहा है, भावार्थ यह है कि कवि जीने के लिए, परिवर्तन के लिए आशाओं पर निर्भर होकर जी रहा है। वो उसके आशाओं पर, खुदा नहीं है तो उसके आशाओं पर कि हाँ है भगवान, उसी आशा में वो जी रहा है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मुतमईन मतलब निश्चित, वे लोग निश्चित हैं। दुष्यंत जी सामाजिक परिवर्तन की आशा से कहते हैं कि राजनीति व समाज के कर्णधार इस बात से आश्वस्त हैं कि वे समाज के पत्थरों को पिघला नहीं सकते। दुष्यंत जी सामाजिक परिवर्तन की आशा से कहते हैं कि राजनीति व समाज के कर्णधार इस बात से आश्वस्त हैं कि वे समाज के पत्थरों को पिघला नहीं सकते। तात्पर्य यह है कि वे किसी भी प्रकार के परिवर्तन में असमर्थ हैं, वे कुछ कर नहीं सकते हैं, असमर्थ हैं। वे राजनीति एवं समाज की यथाशक्ति से ही, यथास्थिति से ही प्रसन्न है। वे परिवर्तन के आकांक्षी भी नहीं, और
वे परिवर्तन के आकांक्षी भी नहीं है, वो जैसा जी रहे हैं उसी तरह है। अगर वो भूखा जी रहे हैं, पेट ढक करके सो रहे हैं, तो उसी तरह वो अगला से कुछ आशा भी नहीं करेंगे, वो आकांक्षी भी नहीं। इसलिए वे कोई भी परिवर्तन या बदलाव लाना नहीं चाहते हैं। इसके विपरीत कभी उनसे परिवर्तन की आशा रखते हैं, और इसके विपरीत कभी जो क्या है उसके विपरीत आशा रख रहा है कि ये लोग अपना आवाज उठाएं और वह उनकी ओर से परिवर्तन अर्थात बदलाव की अपेक्षा रखता है। कभी चाहता है कि वे इस दिशा में प्रयास करने की पहल करें, कभी उनके प्रयासों की पहल करने के प्रयत्नों के प्रति अपनी व्याकुलता दर्शा रहा है। इसमें कहा है कि वे मुतमईन है, मतलब वो जान रहे हैं कि ये लोग नहीं, राजनीतिक ये लोग क्या है, शासन क्यों करते हैं, जान रहे हैं कि हम लोग कुछ भी करें ये लोग आवाज उठाएंगे ही। तो